नमस्कार। वेब दुनिया के दिवाली विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। जी हाँ, 25 अक्टूबर को शाम 4:18 तक अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ होगी, जो 26 अक्टूबर दोपहर 2:42 तक रहेगी। इस साल सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर 2022 को लगने जा रहा है, जिसके चलते उदया तिथि यानी कि 26 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा की जाएगी। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। हम बात करेंगे 2022 में गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रातः काल मुहूर्त जो शुरू हो रहा है वो है 6:28 से 8:43 तक। वही विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:04 तक रहेगा। वहीं दीपावली के दूसरे दिन उत्तर और मध्य भारत में गोवर्धन पूजा का प्रचलन है और इस दिन को अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन को ग्रामीण क्षेत्रों में पड़वा कहते हैं और इस दिन को द्युत क्रीड़ा दिवस भी कहते हैं। यह दिवाली की श्रृंखला में चौथा उत्सव होता है। अब हम जानेंगे कि क्यों मनाते हैं त्योहार। अन्नकूट या कहे कि गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है, जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ने दी। सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखरूप रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है और उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव ने अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। भगवान के निमित्त 56 भोग बनाए जाते हैं इस दिन और कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे दरिद्रता का नाश होकर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए इस दिन यह उत्सव बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया जाता है। अब ये जानते हैं कि कैसे मनाते हैं ये त्योहार। तो लोग इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। इस दिन परिवार, कुल, खानदान के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर गोवर्धन और श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद साथ में भोजन करते हैं और शगुन स्वरूप जुआ भी खेलते हैं। लोग गायों के गोबर से अपनी दहलीज पर गोवर्धन बनाकर पूजा करते हैं और वहाँ कई तरह के पकवान बनाकर भोग स्वरूप रखते हैं। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मोली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं तथा प्रदक्षिणा भी करते हैं।